हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कुमार क्लासेस क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स फिर से चल रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ क्वेश्चन है, मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन है मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैच करके लिखिएगा आप लोग। जो मैं क्वेश्चन आज मैं फिर से अति लघु से चलने जा रहा हूँ। ठीक है, अति लघु से फर्स्ट है कि अर्थव्यवस्था क्या है, इस क्वेश्चन को दिखा दिया हूँ। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसको लिखा दिए हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, ये भी प्रश्न हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इसको नोट कीजिए। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को नोट कीजिए। लिखिए, देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है। राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है। लिखिए, आंसर है राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से आर्थिक विकास में उल्टा संबंध है। राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से आर्थिक विकास में उल्टा संबंध है। पूर्णविराम, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी और आर्थिक विकास की दर कम हो जाएगी। प्रश्न 5 क्या था ये, आप प्रश्न को मैच करके बुक से लिखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है। इसका एकदम छोटा सा आंसर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इसका छोटा सा आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, आय के अतिरिक्त कुछ अन्य कारकों के उदाहरण दें जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। तो इसका भी छोटा सा प्रश्न है, कॉमा दे के लिखिएगा। उत्पादन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। प्रश्न 8 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक क्या हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, देखिए जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा आपको ऐसे लिखेगा, प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा हो गया। कौमा, शिशु मृत्यु दर तथा मौलिक साक्षरता, ये हो गया प्रश्न 8 का। प्रश्न 9, आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं। आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं, इसका उत्तर नोट कीजिएगा। शिशु मृत्यु दर, कॉमा देके लिखिएगा, शिशु मृत्यु दर, कॉमा मौलिक साक्षरता तथा विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक। प्रश्न नंबर 10, मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। उत्तर लिखिएगा इसका, शैक्षणिक स्तर, कौमा स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अब हो गया प्रश्न 10। प्रश्न 11, प्राकृतिक संसाधनों के अतिविदोहन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिविदोहन अर्थात अधिक वस्तुओं का उत्पादन एवं पर्यावरण प्रदूषण। प्रश्न नंबर 12, आर्थिक विकास का स्तर गैर आर्थिक कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है। इसके उत्तर को राइट करेंगे, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक के बाद में कॉमा दीजिएगा, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं गैर आर्थिक कारकों में महत्वपूर्ण हैं जो आर्थिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इन संस्थाओं के प्रतिकूल या अनुकूल रहने की स्थिति में आर्थिक विकास की गति मंद या तेज हो जाती है। आर्थिक विकास की गति मंद या तेज हो जाती है।
देखिए प्रश्न 13 नंबर है, किसी राज्य का विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर हम दिखा चुके हैं। प्रश्न 14 में आइएगा, खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। इसका आंसर नोट कीजिए। खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति सर्वथा अभाव की हो गई है। अभाव की हो गया, अभाव का मतलब अभाव हो गया है, कमी हो गया है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति सर्वथा अभाव हो गई है, मतलब कमी महसूस करने लगी है। ये हो गया प्रश्न 14। प्रश्न 15 में है, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अंतर क्या है। इस प्रश्न का भी उत्तर मैं लिखा चुका हूँ। प्रश्न 15 लिखा चुका हूँ, इसका उत्तर। प्रश्न 16 आइएगा। प्रश्न 16 में है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं का उल्लेख करें। देखिए, तो बिहार में उर्वर भूमि एवं जल संसाधन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है। बिहार मसालों, सब्जी तथा फलों के उत्पादन में दूसरे या तीसरे स्थान पर है। इसलिए राज्य में कृषि आधारित उद्योग के विकास की संभावनाएं अधिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का अति लघु प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। पहले वाले प्रश्न से आप लोग मैच कर लेंगे और आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लघु उत्तरीय का बनाऊंगा। लघु उत्तरीय में भी 3 प्रश्न लिखा चुके हैं, उस प्रश्न को भी छोड़ देंगे और आगे लिखेंगे। तो ये अति लघु कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों का मतलब क्या था, डिफॉल्ट आया था, आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन बाकी है। हाँ, क्वेश्चन बाकी तो था, लेकिन इसमें अब पूरा कर दिया गया है। आप इसको देख करके नोट कर लेंगे और इसको अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स लेसन 1 को आप पूरी तरह से रीडिंग कर लेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स लेसन 1 एंड 2 कंप्लीट करेंगे अभी, तभी उसके बाद में दूसरा चैप्टर फिर हिस्ट्री में चलेंगे। बट इकोनॉमिक्स लेसन 1 एंड 2 को आपको स्टडी करना है। लेसन 1 पहले स्टडी कर लीजिए, फिर उसका 2 अध्ययन कीजिएगा खुद से। प्रश्न उत्तर मैं इधर लिखा देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।